हाँ तो दोस्तों, मैंने आज आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि परचेस आईजीएसटी क्या होता है और परचेस आईजीएसटी का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको परचेस आईजीएसटी की एक एंट्री करना सिखाया था टैली ईआरपी 9 में। इसी तरह से मैं परचेस आईजीएसटी की एक एंट्री आपको और टैली ईआरपी 9 में करना सिखाऊंगा। सबसे पहले दोस्तों समझ लेते हैं कि परचेस आईजीएसटी होता क्या है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी यही बताया था और इस वीडियो में भी मैं आपको एक बार से फिर बता देता हूँ कि परचेस आईजीएसटी का मतलब होता है कि यदि आपने किसी अनदर स्टेट से कोई माल परचेज किया हो और उस पर आपका टैक्स लगा हो, वो टैक्स रेट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि 5% भी हो सकता है, आपका 12% भी हो सकता है और 18 और 28% भी हो सकता है। तो किसी दूसरे स्टेट से खरीदने पर जो भी टैक्स लगेगा वो परचेज आईजीएसटी की कैटेगरी में चला जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको परचेज आईजीएसटी का मतलब समझ में आ गया होगा। आपको क्या करना होगा, अपने कंप्यूटर की डेस्कटॉप स्क्रीन पर जाना होगा और बच्चों वहां आपको दिखाई देगा ये एक आइकन्स टैली ईआरपी 9 का। ये आपको दिखाई दे रहा है बच्चों? हाँ, जैसे ये आपको दिखाई देगा तो आप क्या करोगे बच्चों, इस पर डबल क्लिक करेंगे और टैली ईआरपी 9 को ओपन करेंगे। जैसे मैं कर लेता हूँ इसको ओपन। टैली ईआरपी 9 ओपन होने के बाद आपको बच्चों इसको वर्क इन एजुकेशन मोड में चलाना है। वर्क इन एजुकेशन मोड। बच्चों हमारे पास टैली ईआरपी 9 का ये डेमो वर्जन है, इसलिए हमको क्या करना होगा, वर्क इन एजुकेशन मोड में अपनी टैली ईआरपी 9 को चलाना होगा। जैसे ही बच्चों आप इसको स्टार्ट करेंगे तो आपको एक इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी। तो सबसे पहले बच्चों आपने क्या करना है, कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाना है। कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाने के लिए आपने क्या करना है बच्चों, मैं दिखा देता हूँ। ये एक आइकन से दिखाई दे रहा है बच्चों आपको, कंपनी इन्फॉर्मेशन। आप क्या कर सकते हो बच्चों, कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ में F3 भी दबा सकते हैं और या आप कंपनी इन्फॉर्मेशन पर लाकर माउस से क्लिक भी कर सकते हैं। तो जैसे मैं करता हूँ क्लिक, अब हमारे पास बच्चों क्या आ गया, देखिए गेटवे ऑफ टैली, सॉरी कंपनी इन्फॉर्मेशन आ गया। और कंपनी इन्फॉर्मेशन में सबसे पहला काम क्या होता है बच्चों, क्रिएट कंपनी का होता है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, एक कंपनी को क्रिएट करना पड़ता है। मैंने एक कंपनी क्रिएट करके आपको बता देता हूँ। मैंने इस पर क्लिक करता हूँ या सी प्रेस कर देता हूँ कीबोर्ड से। सबसे पहले कोई भी नाम, आपने कहा ABC के नाम से एक कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, मेलिंग नेम यही रख दिया। एड्रेस में आप क्या डालोगे, कोई भी। उसके बाद आप कंट्री क्या रखोगे, हम कहाँ रहते हैं, इंडिया में, और अपना स्टेट है उत्तराखंड, पिन कोड नंबर जो भी है। उसके बाद आप मोबाइल नंबर डालना चाहते हो डाल सकते हो और नहीं डालना चाहते तो मत डालना। और एज इट इज़ एंटर करते करते मैं इसको स्किप कर जाऊंगा क्योंकि ये काम मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बता दिया था। जैसे ही आप अपनी कंपनी को क्रिएट कर लोगे तो बच्चों आपको एक इस तरह से कंपनी इन्फॉर्मेशन का ये दिखाई दे गया। देखिए बच्चों यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, मेरे पास ये 2 कंपनी खुली हुई है। मुझे इनमें से क्या करना होगा, एक कंपनी को शट करना होगा। तो मैं उस काम को करने के लिए शट कंपनी पे क्लिक करूंगा। यहाँ से देखिएगा आप, इस पे लाके क्लिक करूंगा और जिस कंपनी को बंद करना है उस पर लाकर एंटर कर दूंगा। अब मेरे पास कंपनी खुली हुई है ABC नाम की। ये सब करने के बाद हमें क्या करना है बच्चों, F11 प्रेस करना है। F11 प्रेस करने के लिए आप क्या करोगे, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये रहा हमारा F11 पर यहाँ क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे और इससे फीचर्स में चले जाएंगे। फीचर्स में से जाने के बाद हमें क्या करना है, टैली ईआरपी 9 में GST को एक्टिवेट करना होता है। तो मैं यहाँ से F11 में जाता हूँ। F11 में जाने के बाद मुझे दिखाई देगा, देखो बच्चों, स्टैचुरी एंड टैक्सेस। इस स्टैचुरी एंड टैक्सेस पे क्लिक करता हूँ। क्लिक किया मैंने। क्लिक करने के बाद मेरे पास ये सबसे पहले 2 ऑप्शंस दिखाई दे गए। ये देख लीजिएगा आप कौन कौन से हैं। अनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको मैं यस करूँगा।
और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, इसको भी मैं यस करूँगा। यानी कि इन दोनों ऑप्शंस को क्या करना है, मेरे को यस करना है। तो मैं कर देता हूँ इन दोनों को यस, पहला ऑप्शन यस है, दूसरी को भी मैं यस कर देता हूँ। उसके बाद ये एक हमारे पास फॉर्म्स आ जाएगा, इसको हम फिल कर लेंगे, फटाफट भर देंगे। इसमें कोई भी एक बच्चों यहाँ पर क्या करना है, मेरे को जीएसटी नंबर डाल देना है। मैंने कोई भी एक नंबर डाल दिया। उसके बाद मेरे को क्या करना है बच्चों, एंटर करते करते इसको बाहर आ जाना है और इसको सेव कर देना है। यहाँ से भी मैं क्या करूँगा, एंटर करते हुए इसको सेव कर दूँगा। उसके बाद मैं आ जाऊँगा बच्चों, हम जैसे ही यहाँ पर आ जाएंगे इसको यस कर देंगे। दोस्तों परचेस आईजीएसटी का मतलब ही ये होता है कि यदि आप कोई माल किसी दूसरे राज्य से खरीदते हो और उस पर कोई भी टैक्स लगता है, वो परचेस आईजीएसटी की कैटेगरी में चला जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको परचेस आईजीएसटी का मतलब समझ में आ गया होगा। और दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपनी टैली की स्क्रीन की तरफ और आपको एक परचेस आईजीएसटी की एंट्री करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं अपनी टैली की स्क्रीन पर और देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमें करना क्या होगा, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, ट्रांजैक्शंस के अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में जाकर एंटर कर देंगे। उसके बाद फिर से F9 और चले जाते हैं अपने परचेस के वाउचर्स में। परचेस वाउचर्स में जाने के लिए मैंने आपको बहुत बार बता दिया है कि परचेस वाउचर में जाने के लिए F9 का प्रयोग करते हैं। परचेस वाउचर में चले गए और अब हम एक अपने बिल को देख लेते हैं। सबसे पहले सप्लायर्स का इन्वॉइस नंबर लगा देते हैं। सप्लायर्स का इन्वॉइस नंबर हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है, ये है 297 हो गया, एंटर किया। उसके बाद डेट एज इट इज़ ही छोड़ देता हूँ। उसके बाद पार्टी का नाम मेरे पास क्या है, पार्टी का नाम मदान एल्युमिनियम है, तो मैंने इसको भी ले लिया मदान एल्युमिनियम। और ऑल्ट के साथ में सी से क्या करना होगा, सबसे पहले एक लेज़र क्रिएट करना पड़ेगा। लेज़र क्रिएट करने के लिए मैंने ऑल्ट के साथ में सी दबाया और उसके बाद मैंने लेज़र का नाम रख दिया मदान एल्युमिनियम। उसके बाद ये मेरा सेंट्रिक क्रेडिटर में चला जाएगा, मैंने आपको बता दिया है पहले से ही, सेंट्रिक क्रेडिटर में ले लिया। उसके बाद मैं इसको एंटर करते हुए उसका एड्रेस ले लूँगा। एड्रेस देख लेते हैं क्या है, मेन रोड इंडस्ट्रियल एरिया आपका लुधियाना है, तो यही ले लिया मैंने, आपका मेन रोड इंडस्ट्रियल एरिया लुधियाना। एंटर किया, कंट्री इंडिया है। स्टेट यहाँ पर देखना है बच्चों दोस्तों कि यहाँ पर आपको स्टेट क्या रखना है, क्योंकि माल हम कौन से स्टेट से खरीद रहे हैं, पंजाब से, तो इसलिए लुधियाना पंजाब से खरीद रहे हैं, तो इसलिए हम स्टेट बदल देंगे, यहाँ पंजाब कर देंगे। स्टेट हमने रख दिया पंजाब। पिन कोड नंबर जो भी है आपका एज इट इज़ लगा देना, कुछ भी मैं भी डाल देता हूँ। एंटर किया रेगुलर प्लम में। जीएसटी नंबर देख लेते हैं इसका दोस्तों क्या है, तो जीएसटी नंबर भी हमने यहाँ से लिख दिया और एंटर करते हुए इसको मैं लेजर को बनाकर सेव करता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास लेजर क्या होना चाहिए, परचेस आईजीएसटी का एक लेजर आना चाहिए, है ना। तो परचेस आईजीएसटी का लेजर देख लेते हैं है या नहीं है। नहीं है, ऑल्ट के साथ में सी से बना लेते हैं। परचेस आईजीएसटी और ये मेरा दोस्तों परचेस अकाउंट्स में ही चला जाएगा। एंटर किया मैंने, इसको सेव किया, सर्विस की जगह गुड्स कर दिया और यहाँ से एंटर करते हुए मैंने इसको सेव कर दिया। उसके बाद मैं अपने आइटम्स की लिस्ट देख लेता हूँ दोस्तों। मेरे पास आइटम्स क्या है, पीवीसी पैनल, इससे पहला भी बिल था मेरे पास पीवीसी पैनल का, तो यानी कि मेरे पास पीवीसी पैनल भी बना हुआ होना चाहिए। नहीं है कुछ भी, तो मैं यहाँ से बना लेता हूँ। ऑल्ट के साथ में सी से क्रिएट कर लेता हूँ। पीवीसी पैनल देख लेते हैं कहाँ पर है, ये हमारा पीवीसी पैनल है और मैंने इसको टाइप किया हुआ है। उसके बाद ये मेरा पीसीएसपी या अंडर ग्रुप किसका है, ये 18% के तो है, यानी कि मैं एक ग्रुप बना लेता हूँ। ऑल्ट के साथ में सी से क्रिएट करता हूँ, आइटम @ 18% के नाम से मैंने ग्रुप क्रिएट कर लिया। उसके बाद दोस्तों ये यूनिट पूछ रहा है, ऑल्ट के साथ में सी मैंने एक यूनिट भी देख लेते हैं क्या है इसकी। यूनिट है SQF स्क्वायर फिट, SQF में है, स्क्वायर फिट में है, तो यहाँ से SQF ही रख लिया मैंने। एंटर किया और इसको मैंने रख दिया। उसके बाद एंटर किया, सेट अल्टर जीएसटी की डिटेल को यस कर दिया। एंटर किया, HSN कोड देख लेते हैं। HSN कोड हमारा ये रहा, यहाँ ये आपका HSN कोड हो गया। HSN कोड ले लिया हमने, इसका एंटर किया। उसके बाद ये हमारा टैक्सेबल है और कितने % का, ये 18% का एंटर किया। एंटर करते हुए मैंने इसको सेव कर दिया। तो यहाँ पर कितना है, ये मेरे पास है 20 स्क्वायर फिट है,
मैंने 20 स्क्वायर फीट लिया। एक का रेट क्या है मैं देख लेता हूँ, 180 रुपये 85 पैसे 58 पैसे, 180 रुपये 58 पैसे एंटर किया। एंटर करते हुए मैंने इसको सेव किया। उसके बाद मेरे पास दूसरा है PVC पैनल 15 फीट, ये 10 फीट में था ये, उसके बाद ये 15 हो गया। ऑल्ट के साथ में सी से फिर मैंने एक लेज़र आइटम स्टॉक आइटम क्रिएट किया और स्टॉक आइटम का नाम रख दिया ये भी मेरा 18% का, ये भी स्क्वायर फीट में ही है। एंटर किया, GST यस किया। उसके बाद HSN कोड, सेम HSN कोड है सर शायद से, हाँ सेम है, तो मैंने HSN कोड रख लिया। उसके बाद मैंने इसको एंटर किया और उसके बाद टैक्सेबल बताया। उसके बाद ये भी हमारा 18% का आइटम है, एंटर कर दिया। गुड्स रखा, एंटर किया और इसको भी मैंने सेव किया। ये मेरे पास कितना है, ये भी 20 स्क्वायर फीट है, 20 स्क्वायर फीट है और इसका रेट क्या है 201 रुपया 58 पैसे, यानी कि 201 रुपया 58 पैसे। एंटर किया। उसके बाद अब दोस्तों मुझे यहाँ पर एंड में लाकर एक लेजर क्रिएट करना है IGST का, तो ऑल्ट के साथ में एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं। IGST इनपुट, IGST इनपुट, IGST इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स IGST के नाम से मैंने एक लेजर क्रिएट कर लिया और इसको ड्यूटीज एंड टैक्स में रख लिया। ये हमारा ग्रुप कौन सा चला जाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्स के अंदर चला जाएगा दोस्तों। ड्यूटीज एंड टैक्स के अंदर रखने के बाद ये हमारे से पूछ रहा है दोस्तों कि ये क्या है, यानी कि टाइप्स ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्स। आपने GST का बताया और उसके बाद आपने रखा IGST का मतलब होता है इंटीग्रेटेड टैक्स, तो मैंने इंटीग्रेटेड टैक्स इसमें से सिलेक्ट कर लिया। एंटर किया। एंटर करते हुए इसको मैंने सेव कर दिया। तो इसका 1375 रुपये 78 पैसे इसका IGST निकल गया। उसके बाद ये बिल कितने का बन गया मेरा 9,018 रुपये 98 पैसे का, यानी कि 2 पैसे मुझे राउंड करना, तो मैं एक लेजर और क्रिएट कर लेता हूँ। लेजर क्रिएट करने के लिए ऑल्ट के साथ में C प्रेस करूँगा और राउंड ऑफ का एक लेजर बना लेता हूँ। इसको मैं डायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट एक्सपेंस कुछ भी रख सकता हूँ, डायरेक्ट इनकम कुछ भी, मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस में रखा। इनवॉइस राउंडिंग कर दिया। यहाँ से टाइप्स ऑफ लेजर में क्या रखना है, इनवॉइस राउंडिंग रखना है। एंटर किया। एंटर करते हुए इसको भी सेव कर दिया, यानी कि 2 पैसे देखो मेरा राउंड ऑफ हो गया। अब बिल मेरा बन गया 9,019 रुपये का, 9,019 रुपये का मेरा बिल बन गया। बिल चेक कर लेते हैं कितने का है। तो बिल देखने के लिए मैं अपनी वहीं पर चला जाऊंगा दोस्तों। ये देखिए 9,019 रुपये का मेरा बिल बना हुआ है, ये यहाँ से शो कर रहा है, इसीलिए मेरा बिल बिल्कुल एक्यूरेट सही है। तो अब मैं इसको क्या करूँगा दोस्तों, सेव कर दूँगा। ये सब करने के बाद मुझे क्या करना है दोस्तों, इसको बिल को सेव करना है। तो यानी कि मेरा एक बिल ये और IGST का बनकर तैयार हो गया। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको IGST का बिल कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों आपकी समझ में बिल नहीं आया या आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर बता दें।